हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मालवा पर मुगलों का अधिकार पढ़ेंगे ना। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, जो निवाड़ में फारूकी वंश है ना, निवाड़ में जो फारूकी वंश है उसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने क्या खानदेश के बारे में पढ़ा था, जिसमें अकबर ने क्या अपनी अंतिम आक्रमण का अकबर ने कहाँ पे किया था, खानदेश में किया था, है ना। कहाँ पे किया था, खानदेश में किया था, है ना। तो ये जो टॉपिक है वो हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं सारी फैक्चुअल चीज़ें भी लेकर चल रही हूँ, और ये हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम प्री का बस पढ़ेंगे तो हमारा मेंस रह जाएगा। इसलिए हमें प्री और मेंस को साथ में ही लेकर चलना है। अगर हम एमपी पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें क्या एमपी और जो प्री और मेंस है उसको साथ में ही लेकर चलना है ना। तो ये हमारे एमपीपीएससी में भी काम आएगा, एमपीएसआई पटवारी, और जो भी स्टेट एग्जाम होते हैं पीएससी के अंतर्गत उसमें भी काम आएगा, है ना। तो ये पीएससी के अंतर्गत जो भी आपके एग्जाम होते हैं उसमें काम आएगा ना आपको। सबसे पहले मालवा में किसका आगमन हुआ था, मुगलों के अंतर्गत क्या हुमायूं का आगमन हुआ था, जिसका प्रमुख कारण क्या था, प्रमुख कारण क्या हुआ था, जो गुजरात के बहादुर शाह हैं, गुजरात के बहादुर शाह का है ना मालवा पर बढ़ता हुआ अधिकार था, है ना। मतलब जो गुजरात के बहादुर शाह हैं उन्होंने मालवा पर अपनी मतलब स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, इसलिए हुमायूं ने क्या मालवा पर आक्रमण किया था ना। और बाबर के द्वारा क्या 1528 में चंदेरी पर आक्रमण किया गया था, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बाबर द्वारा चंदेरी पर आक्रमण कब किया गया था, तो 1528 में चंदेरी पर आक्रमण किया था। और उस समय चंदेरी के राजा कौन थे, मेदिनी राय। कौन थे, मेदिनी राय थे। ये भी पूछ सकते हैं कि चंदेरी पर आक्रमण किया था तब कौन शासक थे, तो मेदिनी राय थे। जो मेदिनी राय थे वो राणा सांगा के कौन थे, सेनापति थे। कौन थे, राणा सांगा के सेनापति थे, जिन्होंने क्या किया था, खानवा का युद्ध। ये खानवा का युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में हुआ था। उसमें किसने सहायता की थी, राणा सांगा की मेदिनी राय ने की थी। किसने किसने सहायता की थी, मेदिनी राय ने की थी, है ना। और जो 1535 से है ना हुमायूं क्या कहाँ पे, मालवा से चला गया था, तो क्या मालवा पर पुनः किसने शासन किया था, बहादुर शाह ने पुनः अपना शासन पुनः अधिकार कर लिया था, जो कि गुजरात के शासन थे, है ना। उन्होंने कहा मालवा पर किसको नियुक्त कर दिया था, मुल्ला खां उर्फ कदीर शाह, है ना। क्या है, मल्लू खां उर्फ कदीर शाह को क्या किया था, नियुक्त कहाँ पे कर दिया था, मालवा में किया था। और मालवा पे कब से कब तक शासन था, 1537 से 1542 एडी तक इनका शासन था। किसका, मल्लू खां उर्फ कदीर शाह, है ना। क्या था, कदीर शाह, है ना। मल्लू खां उनकी उपाधि थी और कदीर शाह उनका नाम था, है ना। और उनकी उपाधि एक और थी, इमादुल मुल्क। कौन थी, इमादुल मुल्क। तो ये उपाधि है ना, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। इसके बाद मालवा पर जो बहादुर शाह के बाद किसका शासन था, शेरशाह का, है ना। शेरशाह द्वारा मालवा पर विजय कब की थी, 1542 एडी में शेरशाह द्वारा मालवा पर विजय प्राप्त की थी। और मालवा पर कौन से वंश की नींव रखी थी, सूर वंश की नींव रखी थी, है ना। और जो शेरशाह है, शेरशाह ने रायसेन पर आक्रमण कब किया था, तो 1543 में 1543 में रायसेन पर आक्रमण किया था, जो कि उनके चरित्र पर कलंक माना जाता है। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शेरशाह के द्वारा रायसेन पर आक्रमण किया, उनको क्या, उसको क्या बोलते हैं, शेरशाह के चरित्र के ऊपर कलंक माना जाता है ना। तो शेरशाह ने क्या किया, शेरशाह द्वारा मालवा में एक सूबेदार नियुक्त किया। सूबेदार का नाम क्या था, सुआदत खां। क्या था, सुआदत खां था, जिन्होंने कब तक शासन किया था मालवा पे, 1556 तक शासन किया था। किसने, सुआदत खां ने, है ना। ये किसके सूबेदार थे, शेरशाह द्वारा सूबेदार नियुक्त किए गए थे, सुआदत खां ना। और शेरशाह द्वारा कलिंजर के किले पर कब आक्रमण किया था, 22 मई 1545 में। कब किया था, 22 मई 1545 में आक्रमण किया था, जिसमें किसकी, शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। किसमें, कलिंजर के किले के घेरे में किसकी मृत्यु हो गई थी, शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सुआदत खां थे,
सुआदत खान ने 1556 तक शासन किया। उसके बाद उनके पुत्र आए थे, उनके पुत्र कौन थे? बाज बहादुर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बस यही जो शासक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाज बहादुर। बाज बहादुर का नाम क्या था? मियाँ बायजीत। क्या था? मियाँ बायजीत इनका नाम था। और इनकी उपाधि क्या थी? बहादुर शाह और बाज बहादुर इनकी उपाधि थी। इनने कब से कब तक शासन किया था? 1556 से 1561 AD तक इन्होंने क्या किया था? मालवा पर शासन किया था। इनका वास्तविक नाम क्या है? मियाँ बायजीत। ये पूछ सकते हैं कि वास्तविक नाम क्या है बाज बहादुर का, जो कि बाज बहादुर की कथाएं आज भी क्या मध्य प्रदेश के अंदर गाई जाती है। क्या है? मियाँ बायजीत इनका वास्तविक नाम है। और इन्होंने क्या अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, क्या जो बाज बहादुर है, बाज बहादुर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या किया था? गोंड राज पर आक्रमण किया था। किस पे? गोंड राज पर आक्रमण किया था। यहाँ पे कौन यहाँ पे शासक कौन थे? रानी दुर्गावती थी। रानी दुर्गावती है ना, कौन थी? रानी दुर्गावती थी, जिनसे जो बाज बहादुर है वो पराजित हो गए थे। कौन हो गए थे? बाज बहादुर क्या हो गए थे? रानी दुर्गावती से पराजित हो गए थे। और इसके बाद उन्होंने क्या युद्ध है वो बंद कर दिए थे। क्या कर दिए थे? बाज बहादुर द्वारा युद्ध बंद कर दिए थे रानी दुर्गावती से पराजित होने के बाद, क्योंकि वो क्या सोच रहे थे कि गोंड वंश में मैं इसलिए आक्रमण कर दूं क्योंकि वहां पर एक शासिका का शासन था ना, दुर्गावती का शासन था, इसलिए। पर वो उनसे पराजित हो गए और इसलिए उन्होंने क्या युद्ध बंद कर दिए। और रानी रूपमती की संगीत साधना में व्यस्त हो गए। और तब क्या किया उन्होंने? राग मालवीय और राग गुजरी नामक ग्रंथ की रचना की। क्या है? राग मालवीय और राग गुजरी नामक ग्रंथ की रचना की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राग मालवीय और राग गुजरी ग्रंथ की किसने रचना की थी, है ना। ये संगीत ग्रंथ है और इसकी रचना किसने की, है ना। इसकी रचना किसने की? बाज बहादुर द्वारा इसकी रचना की। राग मालवी और राग गुजरी, है ना। और जो बाज बहादुर और रानी रूपमती के मिलन को क्या बोलते हैं? हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रानी रूपमती और बाज बहादुर के मिलन को क्या बोलते हैं? हिंदू कौन थी? रानी रूपमती और मुस्लिम कौन थे? बाज बहादुर थे, है ना। तो हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय बोला जाता है ना। और रानी रूपमती का महल कहाँ पर है? धार स्थित महल का निर्माण किसने करवाया था? बाज बहादुर के द्वारा करवाया गया था, है ना। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे क्या खानदेश में अकबर द्वारा अंतिम क्या आक्रमण कब किया था? 1600 में किया था। कब? 1600 किया था। 1600 में किया था, बहादुर शाह के समय किया था। कहाँ पे? खानदेश में। ये अकबर का अंतिम आक्रमण था। क्या था? अकबर का अंतिम आक्रमण था। और अकबर द्वारा 1561-62 में अकबर द्वारा बाज बहादुर पर आक्रमण किया था। और ये किसके नेतृत्व में किया था? ये पूछ सकते हैं आपसे। आदम खां और पीर मोहम्मद खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में किया था? अकबर द्वारा आक्रमण बहादुर शाह पर आदम खां और पीर मोहम्मद खां। ये नाम है, ये पूछ सकते हैं आपसे कि किसके नेतृत्व में किया। तो आदम खां और पीर मोहम्मद के नेतृत्व में किया। और ये कहाँ पर किया था? सहारनपुर, है ना। कहाँ पे हुआ था ये आक्रमण? सहारनपुर में हुआ था। पर ये क्या जो बाज बहादुर यहाँ से भाग गए थे, फिर पुनः कब आक्रमण हुआ था? अकबर के नेतृत्व में ही 1562 में हुआ था। अब्दुल्ला खां उजबेदा के नेतृत्व में क्या किया था? अकबर द्वारा आक्रमण किया था। किसके नेतृत्व में? अकबर, है ना। अब्दुल्ला खां उजबेदा के नेतृत्व में किस पर आक्रमण किया था? बाज बहादुर पर। और बाज बहादुर क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? मालवा पर मुगलों का अधिकार में बुंदेलखंड पर मुगलों का क्या संबंध था ना। वैसे हम बुंदेलखंड का अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे, बुंदेलखंड जो रियासत है उसके बारे में। पर हम ये देखेंगे कि जब मुगल आए थे मालवा पर तो बुंदेलखंड की क्या स्थिति थी, है ना। तो हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्या थे? बुंदेलखंड की स्थापना किसने की थी? तो रुद्र प्रताप द्वारा बुंदेलखंड की स्थापना की थी। और ओरछा की स्थापना कब हुई थी? 1530 में ओरछा की स्थापना हुई थी। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बुंदेलखंड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं।
पूछते हैं, इसके प्री में भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं और मेंस में भी डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। इसके बाद मधुकर शाह आए थे, है ना। मधुकर शाह ने कब से कब तक शासन किया? 1554 से 1592 तक इन्होंने क्या शासन किया था, कहाँ पर? बुंदेलखंड में, है ना। और जो मधुकर शाह है, मधुकर शाह के समय मुगलों पर कौन थे? मुगलों पर क्या थे? अकबर का शासन था, है ना। किसका शासन था? अकबर का शासन था। और अकबर ने क्या मधुकर शाह को अपने दरबार में बुलाया था, पर मधुकर शाह ने आने से मना कर दिया था। किसने? मधुकर शाह ने अकबर के दरबार में आने से मना कर दिया था। तो अकबर शाह ने किसको भेजा था आक्रमण करने के लिए? सादिक खान को। किसको भेजा था? सादिक खान को भेजा था। और उसके बाद फिर कौन आए थे? राम शाह आए थे। मधुकर शाह को इसलिए उन्होंने क्या बुंदेलखंड की गद्दी से हटा दिया था और राम शाह को शासक बना दिया था। फिर उसके बाद राम शाह के बाद कौन आए थे? वीर सिंह देव। वीर सिंह देव का क्या दोस्ताना संबंध किससे था? जहांगीर। जहांगीर किसका पुत्र थे? अकबर के पुत्र थे, जिनका वास्तविक नाम क्या था? सलीम था ना। क्या था? सलीम इनका वास्तविक नाम था। जहांगीर इनकी उपाधि थी। तो किससे संबंध थे? वीर सिंह देव से थे। और इन्हीं के कहने पर, किसके? जहांगीर के कहने पर वीर सिंह देव ने अबुल फजल की क्या की थी? हत्या की थी। किसकी? अबुल फजल की हत्या की थी, जो कि अकबर के दरबार में प्रमुख थे, है ना। इन्होंने किसकी हत्या की थी? अबुल फजल की हत्या की थी। और जो वीर सिंह देव थे बुंदेलखंड के शासक बनने से पहले ये कहाँ के जागीरदार थे? तो बड़ौनी रियासत के जागीरदार थे, जो कि कहाँ पे? दतिया में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि वीर सिंह देव कहाँ के जागीरदार थे? तो बड़ौनी रियासत के, जो कि कहाँ से संबंधित है? दतिया जिले से संबंधित है ना। वीर सिंह देव के बाद कौन आए थे? जुझार सिंह आए थे। जुझार सिंह के समय मुगल शासन कौन था? शाहजहां था। उसके बाद चंपत राय थे। चंपत राय के समय कौन थे शासक? औरंगजेब थे, है ना। बस हमें इतना याद रखने की जरूरत है कि जुझार सिंह के समय शाहजहां थे और चंपत राय के समय औरंगजेब थे। बाकी मैं इन डिटेल आपको ये बुंदेलखंड की रियासत है उसमें अच्छे से बताऊंगी, है ना। उसके बाद कौन आए थे? छत्रसाल, है ना। ये बहुत ज्यादा IMP है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्रसाल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक थे, है ना। ये किसके समय थे? मुगल शासक के औरंगजेब के समय थे, है ना। और इन्होंने औरंगजेब पर के विरुद्ध आक्रमण किया था। 1675 में आक्रमण किया था। और इन्होंने क्या पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? पन्ना को। वैसे राजधानी क्या थी? ओरछा थी, पर छत्रसाल ने क्या बनाया था? पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। फिर औरंगजेब ने जब ओरछा को वापस कर दिया था तो ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था ना। और इन्होंने क्या छत्रसाल ने क्या मराठों से भी संधि की थी। फिर अंततः क्या किया? औरंगजेब द्वारा 1707 में छत्रसाल को क्या की थी? राजा की उपाधि दी थी, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि छत्रसाल को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो औरंगजेब के द्वारा 1707 में छत्रसाल को राजा की उपाधि दी गई थी, है ना। और स्वामी प्राणनाथ द्वारा छत्रसाल को महाराज की उपाधि दी थी। किसकी? महाराज। किसको कहा? महाराज छत्रसाल को कहा ना। और छत्रसाल की उपाधि किसने दी थी? बहादुर शाह द्वारा दी थी। किसकी? छत्रसाल की उपाधि किसने दी? बहादुर शाह ने। तो ये जो उपाधियां हैं ये किसके द्वारा दी गई है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो औरंगजेब द्वारा राजा की उपाधि, स्वामी प्राणनाथ द्वारा महाराज की उपाधि, और छत्रसाल की उपाधि बहादुर शाह के द्वारा। और छत्रसाल ने क्या मोहम्मद खां बंगस को पराजित किया था। किसको? मोहम्मद शाह बंगस को पराजित किया था। ये किसके नेतृत्व में पराजित किया था? ये किसके नेतृत्व में? ये हम जो पेशवा बाजीराव है उनके नेतृत्व में किसको पराजित किया था? मोहम्मद खां बंगस को पराजित किया था ना। उसके बाद हम क्या देखेंगे? बघेलखंड, है ना। ये हमने बुंदेलखंड पे मुगलों का संबंध देखा, अब बघेलखंड पे मुगलों का संबंध देखेंगे। वैसे हम बघेलखंड की जो रियासत है वो अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे, पर इसमें बस हम ये देखेंगे कि जब मुगलों का शासन था तो बघेलखंड में क्या स्थिति थी, है ना। तो बघेलखंड का अन्य नाम क्या है? बाथा है ना। प्रथम इनके शासक कौन है? सोलंकी राजा व्यांगदेव है। कौन है? सोलंकी राजा व्यांगदेव है। और अगर प्रमुख राजा की बात करें तो रामचंद्र है। और रामचंद्र के दरबार में कौन रहते थे? तानसेन, है ना। तानसेन रहते थे, जो कि बहुत बड़े संगीतकार थे, है ना। इनका वास्तविक नाम क्या है? रामतनु पांडे। और किसके दरबार में रहते थे? रामचंद्र के। और जो अकबर के सेनापति जलाल खां है ना,
उन्होंने क्या, तानसेन को रामचंद्र के दरबार में से अकबर के दरबार में पहुंचाया था। किसने, जलान खान ने तानसेन को किसके दरबार में पहुंचाया था, अकबर के दरबार में। तो ये पूछ सकते हैं कि तानसेन किसके दरबार में थे, तो रामचंद्र के दरबार में थे, जो कि किससे संबंधित है, बघेलखंड से संबंधित है। और तानसेन का वास्तविक नाम क्या है, रामतनु पांडे। और किसके दरबार में भेजा गया था, अकबर के दरबार में, किसके द्वारा, जलाल खान के द्वारा, है ना। अब हम कुछ चीजें और देख लेते हैं कि जैसे अकबरनामा है, अकबरनामा में जो गढ़मंडला है, गढ़मंडला को क्या बोला है, गढ़कटका बोला है ना। तो ये फैक्चुअल चीज है, ये प्री में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अकबरनामा में गढ़मंडला को क्या बोला है, गढ़कटका। और देवगढ़ के शासक जो जाटवा है, उनको क्या, उनका उल्लेख कहाँ पे किया है, अकबरनामा और आईन अकबरी दोनों में इनका उल्लेख मिलता है। तो क्या आज हमने क्या पढ़ा, मुगलों पर मालवा पर मुगलों का अधिकार देख लिया। बस हमारा एक और चीज बच रहा है, गोंड वंश के बारे में पढ़ना है हमको। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रियासत पढ़ेंगे, है ना। रियासत में जिसमें हम बुंदेलखंड रियासत, बघेलखंड रियासत, भोपाल और होलकर रियासत और ग्वालियर रियासत में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना।